महाराज जी जय हो। जय हो, राधे राधे भैया, जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, राधा रमन लाल की जय हो। आपने पूज्य महाराज जी गुरुदेव महाराज जी की चर्चा करी, तो आपका कभी उनसे मिलना हुआ, भेंट हुई है? हाँ, मैं पहले परिक्रमा लगाई दूर से ऐसे राधे महाराज जी ने सत्संग में आपका एक दो बार जिक्र किया था। अच्छा। सत्संग सुनता हूँ तो महाराज जी ने बताया था। मैं हमारे पूज्य पिताश्री सेवा में थे और बाबा भी उस समय वहीं मंदिर में थे। पिताश्री सेवा करके लौटे तो नहीं बाबा इधर आओ, तो लेकिन उन्होंने वो माला डाल दी। एक चरित्रवान पुरुष की क्या पहचान है? आज की दुनिया में जो व्यक्ति इस देश के हित की बात कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि राम जी और उसका कंपैरिजन कर, मैं बहुत सोच समझ के बोला इसलिए रुक गया जी समझ। तो फिर चरित्रवान जैसा प्रतीत। क्या राधा रमन जी हमसे नाराज होते हैं? हाँ, परमात्मा आपसे वास्तव में नाराज हो गया, राधा रमन सच में नाराज हो गया। यति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। पता हमारी सेवा भी इस साल आने वाली है। पहली मैं पॉडकास्ट में घोषणा कर दूं, पहली बार आप गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य का कैसे पालन हो सकता है? क्या परिभाषा दूं आप? अगर यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, मैं तो आई वुड प्रॉपरली यूज द वर्ड, इफ यू आर वेस्टिंग योर स्पर्म यू आर नॉट ब्रह्मचारी। निमाई पाठशाला भारत में फिर से गुरुकुल की शुरुआत है। मेरा उद्देश्य दूसरा है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कोई गुरुकुल हो। मेरा घर गुरुकुल होगा, मैं कितने लोगों को रख लूं। जी, निमाई पाठशाला मॉडर्न गुरुकुल हो सकता है। श्री अमंश सीजी टॉक्स के एक और हरी समाज में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारे गेस्ट है, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद इनके साथ ये अवसर मिला है और बहुत कीमती समय उन्होंने अपना मुझे दिया है। उनका नाम है पूज्य श्री पुंडरीक जी गोस्वामी। और आज उनके साथ समाज में आगे बढ़ने में परेशानी आ रही, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं प्रयास करूँगा कि आपके जीवन में जो परेशानियाँ हैं, महाराज जी के शब्दों के द्वारा वो आपको उसमें सहयोग मिले। महाराज जी जय हो। जय गो, राधे राधे भैया, जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, राधा रमन लाल की जय हो। महाराज जी आपको वैसे कलयुग पे हम चर्चा करते हैं। एक मेरे मन में काफी समय से प्रश्न उठ रहा है कि जैसे आज के समय में कलयुग, जैसे आज के समय में कोई भी क्रिया हो रही है संसार में, जैसे कि अगर कोई व्यभिचार हो रहा है या कोई कोई भी घटना हो रही है, तो लोग सीधा ये बोलते हैं कि कलयुग कलयुग चल रहा है। ये कलयुग की गलती है या जो कलयुग में ये जो जीव है इनकी गलतियां? क्योंकि लोग अपनी कमियों को, मतलब हम कलयुग को भगवान के रूप में ही देखते हैं। मैंने कई कथाएं सुन के कलयुग देव भगवान का बदल है, जैसे बोलते हैं सतयुग की भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र है। कलयुग को गाली के रूप में क्यों देखते हैं? कलयुग चल रहा है इसके लिए सब। देखो, कलयुग तो समय का ही स्वरूप है। ये तो जैसे सुबह दिन रात आती है, वैसे ही सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर आता है। तो हमको पर लगता ये है कि डिफरेंस पता है क्या है, कि कलयुग में व्यक्ति गलत चीजों के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड या पॉजेसिव हो जाता है, मतलब उसको महक ही ज्यादा देने लगता है। ऐसा थोड़ी ना है कि पहले ऐसा नहीं होता था। हम सतयुग में भी कथाएं सुनते हैं कि भाई उस समय भी हिरण्यकश्यपु है, भाई उस समय भी दुष्ट है, वो बड़े हावी दुष्ट है। इस समय तो बोला अकेले अकेले व्यक्ति पूरी रावण सरीके ने सारी ब्रह्मांड हिला रखा है। तो दुष्ट तो सदा से होते आए और कलयुग में भी दुष्ट होते ही रहेंगे। पर एक चीज ये है कि जो बैलेंस था ना, बस वो डिफरेंस पड़ता है। मतलब लंबा दिन कितना है और लंबी रात कितनी है, बस अंतर इतना सा है। दिन और रात तो रोज रहेगी। तो कलयुग भी ऐसा ही है। और मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, वो ये है कि हर युग में भी ना एक इनर वेव्स होती, एक इनर वेव्स। जैसे मानो गर्मी का मौसम चल रहा हो और उसमें भी होता है ना, कोई कोई जरा सी एक दिन शीतलहर सी आ गई, एक वेव आती है, एक दिन बारिश होगी, बड़ा अच्छा मौसम होता है। भाई आज ऐसी सी है कि धूप में बैठने में मजा आ रहा है, तो भयंकर गर्मी मरी जून की। उसी प्रकार से कलयुग में भी एक वेव आती है। एक समय ऐसा आता है, वर्ल्ड वॉर चल रही है, आप देखना पूरा विश्व, चाहे उस समय भी संत है, और उस समय भी चर्चा क्या हो रही है, वो विश्व युद्ध, इतने लोग मर गए, इतने लोग चले।
उससे पहले भक्ति काल आ रहा है। उस समय पूरे देश में यही चर्चा है कि एक तरफ मीरा का गाना बज रहा है, एक तरफ स्वामी जी का, हरिदास जी का वाद्य बज रहा है, एक तरफ सूरदास जी के वाद्य बज रहे हैं, एक तरफ महाप्रभु की हरि बोल का नाम ध्वनि चल रही है। ऐसी वेव्स आते। मैं एक बड़ी यूनिक बात बताने वाला हूँ। इस समय जो वेव है बड़ी सात्विक चल रही है। ये जो पिछले 10-20 वर्ष और आगे जो ये परिवेश है, अचानक कुंभ होकर के चुका है। संतों का प्रकाश आज इस तरीके से हो रहा है। बड़े बड़े समाज को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग धर्म के प्रति आकर्षित होते दिख रहे हैं। तो ये बड़ा अद्भुत अवसर है। हम कलयुग में भी बड़ी, हमारे तो चैतन्य महाप्रभु परंपरा कहते हैं, बड़े गोल्डन पीरियड में हमें ये चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में हम लोग आए। तो आप कलयुग जो है सो तो है, और हम उसे जीवन में बहाना नहीं बनाएंगे। तो भगवान का एक स्वरूप है। और ये युग इस बार क्या, इसका जो सत्युग आएगा फिर से दोबारा कलयुग आएगा। ये तो हर बार ही आता है। आप अच्छा काम करिए, आप कलयुग में अपने जीवन को सत्युग बनाने की कोशिश कीजिए। तो मतलब ये इसलिए ऐसा नहीं, कलयुग की वजह से ही ये हमारे ही कर्म है, जो ये जो भी चीजें हो रही है वो हम ही कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कलयुग का प्रभाव ऐसा है, मतलब उस यूं समझना चाहिए कि जैसे दिन में लाइट जलाओ तो लाइट का प्रभाव कम रहता है, और रात में लाइट जलाओ तो रात में प्रभाव ज्यादा रहे। कहने का अर्थ ये है कि गलत और सही दोनों समय होता है, पर कलयुग जो है वो हमारे किए गए गलत को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है, उसे और प्रभावशाली बनाता है। तो दोनों चीज हो गई ना, कर्म भी गलत और समय भी। और यहाँ ये होना चाहिए कि समय तो विपरीत है, परंतु अगर हम सदकर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी रोशनी भी जीवन को बहुत आगे तक ले। तो कलयुग में जीव का उद्धार कैसे हो सकता है? एकमात्र ऐसा उद्धार तो सत्युग त्रेता द्वापर में भी नहीं हो सकता। मैं तो कलयुग को कई बार वरदान भी समझता हूँ। होंगे 36 और झज्जर, होंगे बहुत बवाल, पर उसके साथ साथ शास्त्रों में लिखा है कि एक बार कृष्ण नाम लेने से, एक बार हरि नाम लेने से जो कलयुग में प्राप्त हो सकता है वो सतयुग में बड़ी बड़ी तपस्याओं से ये प्राप्त कर सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान का नाम मात्र लेने से कलयुग में वो मिल सकता है जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में प्रहलाद को मिला है, भरत को मिला है, ध्रुव को मिला है। वो इस समय भक्त के पर्पस। तो आप नाम जप का बता रहे थे महाराज जी कि नाम जप से कलयुग में बहुत जल्दी आपको सहायता मिलेगी। तो नाम जप, ऐसा कोई नाम जप करने का तरीका जो नाम जल्दी सिद्ध हो जाए? किसी भी तरीके से करो, नाम सदा पूर्ण है। कैसे भी ले लो, मैं आपसे निवेदन करूं, शुरुआती उसको ज्यादा अभी झंझटों में बांधने की आवश्यकता नहीं। जीवन में कैसे सुबह ले लो, दोपहर ले लो, रात ले लो, जोर से बोल लो, मन में बोल लो, भावना से बोल लो, भाव कुभाव अनख आलसो। गोस्वामी जी ने इतनी सुविधा दे दी। कुभाव में भी बोल लो। एक बड़ी कहानी प्रसिद्ध है कि जंगल था गहरा और राहगीर वहां से जाया करते थे। तो 4 चोर थे। तो चोर जंगल में छुप गए। अब वो कैसे बोले, तो उन्होंने एक संकेत बना रखे थे कि जब हमारे पास से जाएगा तो हम ऐसे बोलेंगे कि उनको लगे कि कोई साधु संत बैठा है। तो जैसे ही सेठ जी जा रहे थे तो पहला चोर भीतर से चिल्लाया, दामोदर। तो सबको लगा कि बड़ा भारी महात्मा लगे, यहाँ कोई भगवान का नाम ले रहा है, पर वो इशारा कर रहा था कि इसके उधर में दाम है। अब पकड़ो इसको। तो ऐसे ही फिर दूसरी जगह से निकला तो दूसरा चोर जोर से चला, माधव। यहाँ तो बड़े भक्त रहते हैं भाई, माधव। मतलब कहने का इस पॉइंट को भी इसने क्रॉस कर लिया। तुरंत उसके बाद जो अंतिम बात आई तो तुरंत चारों ने आवाज दी जोर से, बड़ी बड़ी जोर से नाम लिया। हाँ, मधुसूदन। मतलब असूदन, मतलब इसको घेर लो और पकड़ लो, इसको घेर लो। तो सबने घेर लिया। तो कहीं हमने कहानी पढ़ी थी कि यही वो रोज करते रहते थे, ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहते थे, जैसे अजामिल ने नाम लिया। एक बार जंगल की आग में इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा लगा साधु संतों को कि साक्षात पार्षद उन्हें लेने आए। तो सब लोग बड़ा बुरा मान गए कि महाराज हमने इतनी साधना करी, सब किया, और ये पार्षद लेने आ गए चोरों को। तब धर्मराज ने निवारण किया कि ये चाहे चोरी का उद्देश्य था पर भगवान का नाम ले रहे थे, उससे भी भगवान प्रसन्न हो गए। पर मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि बुरा करते चलो और भगवान का नाम लेते चलो, परंतु फिर भी अभी अगर बुरा करने की आदत भी नहीं छूट रही है
तो अभी बुरा आदत छूटे इस कोशिश की जगह भगवान का नाम आदत में आए इसके लिए कोशिश कीजिए। हम ये छोड़ के फिर भगवान का नाम लेंगे। 90% आदमी यही प्लानिंग करता है और जीवन भर में कुछ नहीं छोड़ पाता। उससे बेहतर ये है कि आज से कृष्ण कहना शुरू कीजिए, राधे राधे कहना शुरू कीजिए। मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे उसका प्रभाव बनेगा। बस 10 प्रकार के नामापराध होते हैं। उन 10 प्रकार के नामापराध को आप पढ़ लें, सीखें। बहुत सारे तो लंबी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, फिर भी एक दो मैं एक आपसे दो बता दो। बता दूं। जैसे नाम की आड़ में गलत करना, कि हम ये सोच के कह रहे हैं कि दिन भर जो मर्जी करना है कर लो और रात में सोने से पहले एक बार राधे राधे कर लो, यार सब हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी हमारी। तो ये भी एक नामापराध की श्रेणी में आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि उसमें एक नामापराध के दोष में ये भी आता है कि हम नाम को भगवान की प्राप्ति के लिए तो करें ही करें, और उस भगवत प्राप्ति के साथ साथ बहुत सारी चीजें अपने आप जीवन में आने लग जाती है। बड़े बड़े महात्माएं, बड़ी प्रसिद्धि भी मिलती है, यश भी मिलता है, अर्थ भी हमारे स्वयं के जीवन में मिलता है। आज आप हमसे आके चर्चा कर रहे हो, तो ये तो स्टेशंस की तरह लेफ्ट राइट में आती रहेंगी, पर ट्रेन अपने लक्ष्य तक की तरफ बढ़ती रहनी चाहिए। ये हम लोगों की कोशिश यही है कि भाई प्रसिद्धि भी आएगी, 4 लोग वाह भी करेंगे, 4 लोग माला भी पहनाएंगे, 10-20 कमेंट उल्टे भी लोग करेंगे। तो लेफ्ट या राइट से देखोगे तो डेकोरेटेड स्टेशन दिखेगा, और लेफ्ट से देखोगे तो गंदा फुटपाथ भी दिखेगा, ट्रेल भी दिखेगी। ये तो दोनों चीज देखते चलेंगे। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टेशन को गोल बनाकर चल रहे हैं। वो प्रसिद्धि होने के लिए केवल भगवान का नाम ले रहे हैं। आज इस समय चर्चा छिड़ जाए इसके लिए ये सब चीजें करने में लग रहे हैं। तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए, नामापराधों से बचना चाहिए। फिर भी मैं इसके बाद भी एक बात कहूंगा कि अगर अभी अपराध का भी हमें बोध नहीं हो रहा हो, फिर भी जैसे ग्लास में पानी भरना हो, तो पानी भरने लायक ग्लास बनाने के लिए भी पानी से ही धोना पड़ता है। जी, बहुत सुंदर। पानी से धोकर ही पानी का ग्लास भरता है। ऐसे ही मानो हम अभी दोष की खाने, पर भगवान का नाम लेने से ही तो हमारे मन में ये ताकत आएगी कि हम दोषों से निवृत्त हो सकें। तो जैसे कि महाराज जी, जैसे हमें पता होता है कि अग्नि है, ठीक है, उसको छूने से हम जल जाएंगे। वैसे ही आपकी कथाओं को सुन के, महाराज जी का सत्संग सुन के हमें पता चला कि काम, क्रोध, लोभ सब गलत है। फिर भी हम उसमें क्यों फंस जाते हैं पता होने के बाद भी? जीव की आदत ऐसी है ना, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से ये कर रहा है। ये तो हमें हिस्ट्री नहीं मालूम ना कि कब से अपन यहाँ हैं। अपनी कॉन्शियसनेस तो पिछले 20-25 वर्ष की है। आपने 2-3 वर्ष की अवस्था में भी जो किया होगा उसका भी आपको ज्ञान नहीं होगा। मतलब मेजर इंसिडेंट्स के तो ग्लिम्सेस हो सकते हैं, पर डेली तो छोटी छोटी चीजें तो हमने जब 1 साल की अवस्था में, आपको याद है कि जब मैंने माँ की गोदी में बैठ के दूध पी रहा था, उसे माँ ने क्या पहना था? तो अपन को तो इसी जन्म की याद नहीं। तो जन्म जन्मांतरों से अपन जो चीजें करते आए उसका कितना तगड़ा अभ्यास हमारे मन को किया है। एक तरफ हजारों साल और सैकड़ों जन्मों का अभ्यास है, और धीरे धीरे हमने संचित कर्मों में सही और गलत इकट्ठा किया। हमारे किए गए सही वस्तु आज हमारे सामने परिस्थिति ले आए कि हम जीवन में किसी महात्मा से टकरा जाएं, धाम में आ गए, ब्रज में आ गए। उसने हमें ये अवसर दे दिया। तो करत करत अभ्यास किए जड़मति हो इसे। तो महाराज जी, अब जैसे हम ठाकुर राधा रमन जी के शरणागत हैं, वो उन्हीं की, वो बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ सब उन्होंने ही बनाया। तो अपने शरणागत के ऊपर से तो वो हटा सकते हैं ना, ऐसा उनके अंदर दोष तो हटा ही सकते हैं। हम तो उनके शरणागत हो गए, उसके बाद भी उनको परेशान कर रहा है वो चीज़। देखिए, ये हमें वो परेशान कर रहा है, हुँ। इस बात की हमें अनुभूति होना शुरू हो गई है। इसका मतलब काम बनना शुरू हो। पर अब ज़्यादा जन्म बहुत सारे लोगों को तो इसकी अनुभूति भी तो नहीं हो रही है कि ये चीज गलत है। उनको तो एक कॉन्शियसनेस ही नहीं हो रही कि मैं जो अभी एक्शन कर रहा हूँ वो काम से प्रेरित है कि क्रोध से प्रेरित है कि लोभ से प्रेरित, जस्ट हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ। तो बड़ी स्लो प्रोसेस है। ये भगवान ही व्यवस्था बना रहे हैं, शॉर्टकट नहीं लेना है कि उन्होंने हमको सबसे पहले किसी महात्मा से मिला दिया, फिर उसके बाद उन्होंने हम पर बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये चीज की अनुभूति ज्ञान दिया, फिर हम उस पर काम करना शुरू किए, फिर हमको ये अनुभव होना शुरू हुआ कि ये सही है या सही नहीं है। मतलब आप ये समझो, एक तरफ तो हजारों जन्म में
और एक तरफ पिछले 5 वर्ष है। लुक एट द स्पीड कि हमारे जीवन में कितना धीरे धीरे सूक्ष्म अपन वो चमत्कार वाली जो व्यवस्था सोच रहे हैं, भगवान वो भी करने के सामर्थ्यवान है, पर उसके लिए फिर कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं पर बेर शबरी के जैसे खेकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी हमारी शरणागति में कोई कमी सी प्रतीत होती है। तो शरणागत होने का पूर्ण रूप से कोई आसान तरीका बताइए, क्योंकि देखो संसारी पुरुष हैं तो उनके हिसाब से कुछ ऐसा बताइए कि ना कि हम शरणागत हैं उनके, हमें पता कैसे पता चले कि हम सच में राधा रमन जी के शरणागत है, राधा वो वल्लभ जी एक के चीज शरणागत। याद रखनी पड़ेगी बस कि हम भगवान की दुनिया में हो। जिस दिन ये सहज अभ्यास मन में आने लगेगा ना, करते रहो तुम दुनिया में जो करना है, कोई बात नहीं, जो खाना है खा लो, घूमना है घूमना, बैठना है सब कर लो, जो करना है। मैं भी इतने इस बात पर भी नहीं, आपने सरल शब्द का प्रयोग किया, बस सीधी एक चीज ये माँ, आप मेरे पास है चलकर आए हो, 1-1.5 दिन हुआ, पर मन में तो ये अनुभूति है ना मैं किसी के यहाँ हूँ, जी मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ। ठीक है, आप ये चीज देखो, आपके बगल में कोई गाड़ी से चलता आदमी रैपर फेंक जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और चलता हुआ आदमी आपकी बाउंड्री के अंदर फेंक जाए तो पुलिस कंप्लेन कर देगा आदमी। तो है तो टेक्निकली कोई एक ही चीज है दोनों, पर ये केवल मेरा है, ये अनुभव होते ही फिर सारी इमारतें खड़ी होना शुरू हो गई। इस ये अहंकार की ये मेरा है, ये होते फिर काम भी आया, क्रोध भी आया, लोभ भी आया, मोह भी आया, मद भी आया, मात्सर्य भी आया, और उसी ने हमें कहीं ना कहीं भगवत विमुख कर दिया, शरणागत होने नहीं दिया। तो बिल्कुल सरल उपाय है, बिल्कुल ऐसे मन ही मन इमेजिन कर लेना चाहिए कि हम सबो भूमि गोपाल की, मैं यहां हूं जरूर, पर ये एक एक वस्तु ठाकुर जी की है और मुझे उसको हैंडल विद केयर चलना है। ये अभ्यास धीरे धीरे करते करते बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे कि अब आप बता रहे हो जैसे सब में भगवत भाव करो, तो कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हम ये बोलते हैं राधा रानी की बहुत कृपा है, अच्छे व्यक्ति मिले अच्छे, पर जब कोई हमारे अपेक्षा के खिलाफ व्यवहार करता है, अनुकूल विपरीत व्यवहार करता है, तो हमारा भाव उसके प्रति भगवत भाव नहीं हो पाता, तो वो भी उसको कैसे सही। यही यही तो हमारी परीक्षा का विधान है। सही को तो कोई भी भगवान कह सकता है। हमने कथा में एक प्रसंग सुनाया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सिया राम में सब जग जानी, सब में सिया राम जी का दर्शन करो। तो एक ऐसी किंवदंती संत से हमने सुनी है बात, इतिहास है कि नहीं, पर बात पर जाइएगा, घटना पर मत जाइएगा। तो गोस्वामी जी लिख करके जा रहे थे, तो एक छोटा बालक आ और बोला महाराज इस रास्ते में आगे मत जाना, एक बिदका हुआ बैल है वहां। तो गोस्वामी जी ने कहा बेचारा छोटा बच्चा है ये, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा इसको। लगा वो अपने हिसाब से डर रहा होगा। आगे गोस्वामी जी गए और गोस्वामी जी ने देखा बिदका हुआ बैल दौड़ के आ रहा है, तो उन्होंने एकदम भगवत भाव किया कि ये तो मेरे नारायण है, ये तो मेरे राम है। अब बैल ने जोर से मारी ठोकर, गोस्वामी जी वापस लौट करके आए। मन ही मन सोचा मैंने तो लिखा सिया राम में सब जग जानी, अब ये कैसे प्रमाणित करूंगा मैं, मुझे तो बड़ी तेज चोट लग गई। मन में स्मरण किया, हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी आप ही तो लिखा रहे हो, मैं कहाँ लिख रहा हूँ, या तो ये चौपाई ये पंक्ति में गलती है कि सिया राम में सब जग जानी, सब में भगवत भाव करो, और यहाँ तो मैं घायल हो गया भगवत भाव करने से। अब शेर आ रहा हो, मैं कहूँ भगवत भाव, वो खा जाएगा। तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले आपने आते हुए बैल में राम को देखा, पर उस बच्चे में क्यों नहीं देखा? एक्चुअल में तो बच्चा ही राम जी आए थे, और वो कह रहा था कि तुलसीदास जी आगे मत जाना, बैल बिदका हुआ है। तुमने बच्चे में राम जी नहीं देखे, बैल में देखे। तो ये पंक्ति बिल्कुल सही है, अगर आपने दोनों में देख लिया होता, बच्चे में भी राम की आज्ञा मानकर, हाँ सही कह रहा, राम जी ही कह रहे, चलने दो, तो काम नहीं जाता। तो ये चुनाव करने की स्थिति कैसे प्राप्त हुई हमें कि जो बच्चा कह रहा था वो। देखो दो ही जीवन में साथ है, में एक अभ्यास और एक अनुग्रह, इसके अलावा भक्ति मार्ग में दूसरा कोई साधन नहीं है। ये दो ही चीज तो होनी पड़ेंगी। सूर्य ऊपर से आएगा और नीचे बीज कमल में लगना चाहिए, कमल का। तो दो ही तो चीज चाहिए, आप अभ्यास भी करिए और आपके ऊपर अनुग्रह भी होना चाहिए, तभी तो बीज ऊपर की तरफ बढ़ता है। देखो गुरुत्वाकर्षण से विपरीत बढ़े हुए हैं ये पेड़,
क्योंकि इन्होंने दोनों चीज को अनुभव किया। खुद नीचे जमीन से ऊपर उठने के प्रयास किया है, बीज लगा, और ऊपर से सूर्य ने इनको खींचा है। कृपा करिए। तो मैं यही बात कह सकता हूं आपसे कि दो ही चीज जीवन में चाहिए, एक तो अपना प्रयास और अपने ऊपर फिर गुरु का अनुग्रह, गोपाल का अनुग्रह। धरती पे जो अपने काम बनने विशेष भक्ति के क्रम में, वो तो मैं आपसे कहूंगा ये दो ही साधन है, और धरती में कोई साधन नहीं। वैसे आपकी कथा और महाराज जी के सत्संग सुन के रात को जब रील आती है तो चेक करते हैं कि ये महाराज जी ने बोले ये नहीं करना है, तो उस समय तो हाथों हाथ पर्ण ले लेते हैं, और 2-3 दिन बाद वो पर्ण टूट जाए, चाहे काम के लिए हो चाहे ब्रह्मचार्य के लिए हो। बहुत सारे लोगों की ये परेशानी है, तो इसको कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि अब इतनी तो अंदर विकार भरे हुए हैं, तो कथा को अंदर बांध के रखना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसका कोई सोल्यूशन, कि उसको पर्ण को हम ना टूटे, ऐसा कोई उपाय? और पर्ण टूटने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। ये सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। हम ये आपसे निवेदन करेंगे, उस समय भी अगर मन में संकल्प हुआ और एक मिनट की रील सुनकर हम किसी विकार से 2 दिन के लिए भी फ्री रह गए, तो प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट में हो। जीवन का एक एक क्षण बर्बाद हो सकता है, घटना का कोई नहीं पता। तो मैं तो इसको बड़ा सात्विक मानता कि 1 मिनट की कोई हम लोगों की बात सुनकर, किसी महापुरुष की बात सुनकर किसी व्यक्ति ने 2 दिन भी ब्रह्मचर्य के प्रति चेतना जागृत करी, तो उसने 2 दिन उसके लॉस के डिपार्टमेंट में नहीं गए, प्रॉफिट हुआ। अब प्रयास करते रहो, पहले ऑब्जर्व करो कि जब मैंने एक अच्छी बात सुनी तो मैं अपने ऊपर उसका कितनी देर तक प्रभाव देख रहा। जैसे अपन पेन किलर खाते हैं, ध्यान देना, तो सिर में दर्द होता है। एक जना कहता है कि मैं तो सुबह खाता हूँ और रात तक मेरा दर्द रहता है, मैं तो 2 ही गोली ले रहा हूँ दिल की। दूसरा कहता है नहीं यार, मेरे तो सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं तो 6 घंटे में ले रहा। कोई कह रहा है मैं तो 4 ही घंटे में लेनी पड़ा। तो डॉक्टर भी कहता है ज्यादा मत लेना भाई, बीमार हो जाएगा। हर व्यक्ति की इंटेंसिटी अलग है। तो मैं आपको अगर एक अभ्यास की दृष्टि से कहूं, तो व्यक्ति अपने जीवन में जो संकल्प ले रहा है तो उसको ये विचार करना चाहिए कि उसका संकल्प उसे कितनी देर तक प्रेरित कर रहा है, और उसको ये लगे कि मैं 2 या 3 दिन तक इस बात को स्मरण करके अभ्यास कर पा रहा हूं। तो धीरे 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 सत्संग के अवकाश, सत्संग की क्रियाओं को उसके जीवन में बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कोई साधन, देखिए 4 प्रकार के व्यक्ति के भीतर प्रभाव होते हैं। एक प्रभाव होता है चुंबकीय प्रभाव। चुंबक को लोहे के पास रख दो तो लोहे में भी चुंबक आती। तो नॉर्मली लोगों में यही प्रभाव होता है। कथा में बैठते हैं, आज से हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, पर जैसे चुंबक और लोहे को अलग करो तो लोहा लोहे की तरह बिहेव करता है, चुंबक चुंबक की तरह। दूसरा प्रभाव होता है चंदन प्रभाव। लगाओ तो 2-3-4 घंटे तक ठंडक रखता है। फिर कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि अभी सुना और 2-5 दिन तक उनके जीवन में प्रभाव रहता है। फिर कुछ प्रभाव होता है जो पारस की तरह। पारस का प्रभाव कैसा है? लोहा सोने को छू दे, लोहा पारस को छू दे तो सदा के लिए सोना बन गया। तो ऐसी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार संत उन पर कृपा कर दे तो जीवन भर उनके जीवन में कुछ हद तक सोना बन। ये तो सबके जीवन में होता है। और चौथा प्रभाव होता है जिसको हम बोलते हैं भृंगी। एक भृंगी कीड़ा होता है, वो दूसरे कीड़े को बंद कर लेता है और थोड़ी देर बाद जब निकालता है तो अंदर वाला कीड़ा भी भृंगी बन जाता है। एक कीड़ा होता है, हमने देखा खिड़कियों में रहता है, मिट्टी का ऐसा बना करके चुपचाप बैठा रहता है। तो वो भृंगी कीड़ा का पुराणों में बड़ी चर्चा है। वो दूसरे कीड़े को पकड़ के उसमें किडनैप कर देता है और बाहर बैठा आवाज करता था ब्रिंग 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 ब्रिंग। और कुछ समय के बाद में ऐसा कहते हैं कि अंदर वाला कीड़ा भी भृंगी की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये चौथा प्रभाव। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 प्रभाव होते हैं। कुछ हिस्से के लिए तो वो चंदन बन जाता है। कुछ चीजों में, जैसे मानो किसी को कहा जाए कि आज से प्याज लहसुन नहीं खाओ, तो उसने अपने जीवन में संकल्प ले लिया कि मैं आज के बाद अपने मुंह में नहीं रखूंगा। तो इस विषय में तो उसके जीवन में प्रभाव हो गया जैसे पारसमणि की तरह। अब हो सकता है कि उसको ये कहा गया कि तू ब्रह्मचर्य रख, तो ब्रह्मचर्य वाले प्रभाव हो सकता है कि उसके जीवन में चंदन के जैसा प्रभाव हो, कि वो कुछ दिन तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता जा रहा है और फिर थोड़ी देर बाद शिथिल पड़ जाता है। तो हमारी जितनी भी प्रैक्टिस है उन प्रत्येक प्रैक्टिस में इन 4 प्रकार के प्रभाव होते हैं।
और हमें धीरे 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 चुंबक प्रभाव से भृंगी प्रभाव तक अभ्यास करते हुए बढ़ना चाहिए। और वो कैसे होगा? श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अभ्यास अनुतगत कौन्तेय, डेली का काम है ये। रोज अपन खाते हैं, फिर थोड़ी देर भूख लग जाती है, रोज अपन पीते हैं, रोज अपन सोते हैं। ऐसे ही आप सत्संग को डेली डोज की तरह लो। ये ओकेजनल मेडिसिन नहीं है कि जब सिर में दर्द होगा तब मैं पेन किलर खाऊंगा। ये विटामिन है। एक दवाई होती है जो बीमारी पर ली जाती है, एक दवाई होती है जैसे बीमारी ना हो वैसे ली जाए। कहता है विटामिन खाओ, डॉक्टर कहता है रोज की विटामिन खाओ और 30 वर्ष तक खाते रहो। तो मैं तो ये कहूंगा सत्संग और हरिनाम डेली विटामिन है ये। नॉर्मली आदमी सब दुख में सुमिरन करें, सुख में करें न कोई, जरा झंझट हो तो मंदिर पहुंच जाते हैं। तो हम दवाई की तरह धर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर आप आहार की तरह धर्म का अभ्यास कीजिए, तब देखिए जीवन में किस प्रकार स्वस्थ आहार लेने से स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ संग करने से स्वस्थ मन होता है, और फिर धीरे धीरे दोनों क्रियाओं से व्यक्ति धार्मिक पथ पर आगे बढ़ता है। तो महाराज जी एक बात और की, जैसे कर्म की बात करते हैं ना, भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म करो, और वही रामचरितमानस में लिखा होई सोई राम रचि राखा। तो इसमें भगवान कौन से कर्म की बात कर रहे हैं, और भगवान क्या चीजें हमारे लिए करते हैं? देखिए, ये बात तो अल्टीमेट ट्रुथ है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो होगा वही जो राम रचि राखा। पर एक चीज आप ध्यान से सुनिए, हमारे सामने प्रारब्ध या परमात्मा परिस्थितियों को पैदा करता है। जैसे एक जगह कथा हो रही है, तो एक परिस्थिति बनी कि कथा हो रही है, पड़ोस में हो रही है। दूसरी परिस्थिति बनी कि कराने वाला हमारा रिश्तेदार है या पहचान वाला, या करने वाला हमारा पहचान वाला है। दो में से एक ही तो साधन चाहिए होगा, तो हम वहां पहुंच गए। परिस्थिति ने ये दोनों चीज दे दी कि वृंदावन के किसी विद्वान को शहर में बुला दिया। दूसरी परिस्थिति दे दी कि पहचान वाले व्यक्ति के यहाँ ही कथा हो रही है। तीसरी परिस्थिति दे दी कि वहां जाने आने का अवकाश भी है, कोई ऐसा हम व्यस्त नहीं है कि इस समय बिल्कुल मरी जा रहे हैं। और इन तीनों परिस्थिति के कारण चौथी परिस्थिति दे दी कि हम कथा में भी चले गए। चारों चीज हो गई। ये तो सिचुएशन होगी जब ही हम कर सकेंगे जी। अब कर्म का विज्ञान क्या आता है कि पहुंचे तो हम कथा में पर सो गए। पहुंचे तो कथा में पर सो गए, तो सब मामला जीरो हो गया। तो हमारा अनुभव ऐसा कहता है कि हमारे सामने बहुत सारे लोग हित बाबा के पास जाते हैं, हम उनको प्रेम से वही बोलते, सब कोई कुछ बोलता, हम तो उनको 10 साल से परिचित हैं, कभी कोई परकम्मा देते थे, और तब खैर वो सब पुरानी बातें छोड़ो। तो अब एक परिस्थिति बनी कि भाई व्यक्ति वरदान भी आ गया, भाई परिस्थिति बनी हमने तो वीडियो देखा नहीं, देख लिया, परिस्थिति बनी आकर्षण भी हो गया, परिस्थिति बनी कि उनसे मिलने का समय भी मिल गया, परिस्थिति बनी कि सवेरे उनके वो वहां कुंज में पहुंच भी गया, परिस्थिति बनी कि नजर भी पड़ गई। ये सब परिस्थिति बनी। ये केवल सोचने से तो हुआ नहीं, मेहनत करी और सामने संपर्क मिलते गए, साधन बनते गए, और व्यक्ति वहां पहुंच। अब उसके बाद वहां पहुंच के क्या निकला? एक व्यक्ति था जो वहां पहुंच के केवल उसका मन किया कि मैं बढ़िया एक मेरी फोटो आ जाए कल कि एक रील मेरी वाली बन जाए, कि भाई वो वहां पहुंचा कि मैं कोई प्रस्तुति कर दूं, कि वहां वो पहुंचा कि मैं कुछ थोड़ा सा। कई लोग तो मैंने शुरू में देखे थे, कभी वीडियो आती थी जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करते थे वहां, कि भाई ऐसा हो जाए कि फोटो खिंच जाए, कि भाई जय जयकार हो जाए, कि कोई ये हो जाए, कि कोई। और दूसरा ही व्यक्ति जो विनम्रता से बैठा, उसने थोड़ी देरी, एक घड़ी आधी में पुनियात तुलसी संगत साधी की, सत्संग का लाभ लिया, 2 क्षण विचार विमर्श किया, और एक ही क्षण की छवि जीवन भर में ऐसी छाप बना गई कि उसकी चाल ढाल, सोच विचार, खान पान अपरिचित आदमी को भी देख करके कह दे कि वाह, इत्र के बाजार से आया है और शर्ट में खुशबू ना आए तो क्या कहना, लगता है किसी संत से मिलकर आ रहा है, कि तेरी चाल ढाल सब बदल गई। देखो दोनों प्रकार की अनुभूति। तो होगा वो जो राम रचि राखा। परिस्थिति तो हमारे सामने प्रारब्ध प्रकट करता है। अब इस परिस्थिति को हम कितना कैशिफाई कर सकते हैं, ये हमारी।
कोई व्यक्ति बहुत अच्छे व्यापारिक परिवेश में पैदा हुआ है, एक अच्छा फंड उसके घर के पास है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उसके पास है, ऑलरेडी वो एक स्टेटस तक मेंटेन करता है, परिस्थिति ने उसको ये दिया, अब ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ही जस्ट वांना स्पॉइल, एंजॉय, और उसकी अपनी जो एक प्रोफेशनल एक परंपरा है उसको वो बहुत आगे तक ले जाए। मैंने इस चीज का अनुभव किया, मैंने थोड़ी ना पूछा कि मुझे वृंदावन में पैदा, मुझे तो पता भी नहीं, किसी को भी नहीं पता क्या अपनी चॉइस से पैदाइश मिलती है क्या? किशोरी जी ने कृपा करी कि मैं वृंदावन में पैदा हो गया, उसमें भी राधारमन जी में गोस्वामी परिवार में पैदा हो गया, गोस्वामी परिवारों में भी पूज्य श्री बाबा और पिताजी के घर में पैदा हो गया, जब बचपन से कथा का संस्कार है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे परिवेशों में, किसी तीर्थ में, किसी तीर्थ के परिवेश में, इस परिस्थिति ने मुझे ये दिया। अब ये मेरा नितांत स्वयं परिश्रम है कि इस परिस्थिति में उनकी कृपा और उनके दिए अवसर को मैं महत्वपूर्ण समझ के अपने राधारमन लाल की जय जयकार करूं। ये मेरे हाथ में है, उनकी कृपा से। ये अवसर सबके पास है जो इस परिस्थितियों में है, ये अवसर प्रत्येक व्यक्ति के पास है जो श्री द्वारिकाधीश श्री जगन्नाथ जी की सेवा में, श्री राधारमन लाल की, राधा वल्लभ लाल की सेवा में। ये परिस्थिति, प्रारब्ध या परमात्मा और फिर उसके बाद कर्म, ये दो विज्ञान सामने खड़े होते हैं। महाराज जी, जैसे प्रारब्ध की बात करी, प्रारब्ध होता है तो क्या इसको काटा जा सकता है? बुरे प्रारब्ध को काटा जा सकता है? देखो, दुनिया में कोई साधन नहीं, भगवान भी चाहते हुए प्रारब्ध कभी नहीं काटते। राम जी के खुद के पिताजी हैं दशरथ जी, और श्रवण कुमार मारा गया, और बात बनी कि भाई पुत्र वियोग में वो बूढ़ी बूढ़ी श्रवण कुमार के चले गए, राम के पिताजी दशरथ को भी यही भुगतना पड़ा। पर मैंने सब शास्त्रों में देख लिया, मुझे एक परिस्थिति नहीं मिली जहां ये लिखा हो कि प्रारब्ध को खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ऐसे साधन जरूर मिले, पर केवल एक पंक्ति मिली है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल साफ लिखा है, मंत्र महामणि विषय व्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाग के। एकमात्र धरती में प्रभु का नाम है जो प्रारब्ध को मिटा सकता है, मिटाने की ताकत हरि नाम में है। और मैं ऐसा मानूं, देखो ये तो शास्त्र की बात रही, अब कई लोग कहेंगे महाराज हम तो 20 साल से नाम ले रहे। अगर भगवान का नाम लेने का उद्देश्य प्रारब्ध को मिटाना है तो कभी नहीं मिटाएगा। बहुत सुंदर। ये मेरे अपने अनुभव की बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने इसका मैं रेफरेंस नहीं दे सकता। अगर उद्देश्य वो है, ये तो ऐसे ही हुआ ना यार कि कोई बाजार से एक वो कपड़ा आया नया फैब्रिक, मैंने सुना 20,000 रुपए मीटर है, और वो ले आया पोंछा मारने के लिए। वेरी सॉरी टू से 20-25,000 रुपए मीटर का कपड़ा लेके आता, या तो अच्छी बात है अपना कोई कुर्ता बनाता, अपनी पत्नी का कोई कपड़ा बनाता, और अगर भक्त बात तो ठाकुर जी की पोशाक बनाता, हमें मिल जाता तो राधारमन जी की बढ़िया पोशाक बना डाले। तो हरि नाम जैसी चीज और पोछा लगाने के काम में ले रहे तुम प्रारब्ध की सफाई के लिए। मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं वाह हम 20 साल से गिरिराज जी परिक्रमा दे रहे हैं, हमारा तो कोई काम बना नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य काम बनाना है, फिर काम नहीं बनेगा, और वो इसको एज ए सप्लीमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। सकाम भक्त भी उसे कहते हैं जो ये मानता है कि भगवान के अलावा मेरा कोई काम नहीं कर सकता, सब छोड़कर ध्रुव चरणों में पहुंचे, और प्रभु सामने खड़े हुए तो फिर कहता अब आपसे नहीं चाहिए, आप ही चाहिए मुझे। सब छोड़कर अर्जुन चरणों में खड़ा हो गया। तो इसीलिए अनुभव को बड़े ध्यान से समझना होगा। अगर हरि नाम करने का उद्देश्य प्रारब्ध को मिटाना है तो कभी नहीं मिटेगा। हरि नाम करने का उद्देश्य हरि को प्राप्त करना है तो रास्ते में बहुत कुछ मिटेगा। और जब प्रारब्ध मिटता है तो ध्यान देना, दुख ही नहीं सुख भी मिटता है, और दोनों के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम प्रारब्ध केवल दुख को ही क्यों मानते? अच्छा, हमारे जीवन में जब दुख हो तो कहते हैं भाग्य, और सुख हो तो मेहनत। ये तो बड़ा भारी ढकोसलाबाजी है, वेरी इररेलेवेंट, इरेशनल। मतलब अच्छा हो रहा है तो मेरी मेहनत, बुरा हो रहा है तो भाग्य मेरा ऐसा, भाग्य मेरा ऐसा। तो जब प्रारब्ध मिटता है तो दोनों मिटते हैं, ध्यान रखना। और इतना कलेजा होना चाहिए, फिर दोनों मिटाने को तैयार हो जाएगा, आदमी मुक्त हो जाता है। दोनों से मिटे बिना मुक्त कैसे होगा?
मुक्त जब तक हो ही नहीं सकता जब तक सुख दुख सवे कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो। समय कृत्वा, कृष्ण ने गीता में कहा सुख और दुख समय कृत्वा, दोनों से ऊपर उठना। इसमें जैसे आप बता रहे हो भाग्य और प्रारब्ध के बाद, कुछ लोग भाग्य मतलब अपनी असफलताओं को भी ये बोलते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था, और किसी और के जीवन में कुछ परेशानी चली तो बोलते हैं कि इसका कर्म ऐसा है। ये सब बनाई हुई शाब्दिक चीजें हैं अपनी मन की तसल्ली को देने के लिए। नई हर समय वोकैबुलरीज बनती रहती है। ये तो नई नई वोकैबुलरीज समाज में समय समय पर आती रही है कि इसका कर्म ऐसा था, चलो उसका कर्म तो ऐसा था ही, पर तुमने ये बोल के अब जो अपना कर्म बनाया उसका क्या होगा। इतनी फुर्सती कहाँ है कि दूसरी गणित बिठाई जाए। बहुत कुछ है दुनिया में करने का, और हम नहीं पा रहे, विफल हो रहे, हमारा भाग्य ऐसा था। अच्छी बात है, कम से कम अगर आप भाग्य में मानते तो आप धर्म में मानते, और भाग्य को बदलने का एकमात्र साधन है। अच्छा, एक शब्द में और को, भाग्य और प्रारब्ध में भी अंतर होता है। अच्छा, जो लिखा हुआ है वो भाग्य, और भाग्य और पुरुषार्थ जब मिलता है तब प्रारब्ध बनता है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलकर के प्रारब्ध बनते, ये दोनों साथ में चाहिए तब बात बनेगी। जमीन आपके पास है, ये भाग्य। बीज आपके पास है, ये भाग्य। पर जा खेती करनी पड़ेगी, ये पुरुषार्थ है, तब प्रारब्ध का निर्माण होगा। तो जीवन में हम सतत, किसी का कर्म है, हमारा कर्म है, ये सब मध्यवर्ती सोच की व्यवस्थाएं हैं। मैं तो एक छोटा सा निवेदन आपसे करूंगा कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही प्रभु प्रसाद की तरह ग्रहण कीजिए। हमारे राधा रमन जी में कुलिया दी जाती है जी तो कुलिया में मिट्टी तो खाई नहीं जा सकती, प्रसाद तो दोनों ही है जी। फिर भी आप भीतर का मामला लेते हो ना, ऐसे जीवन में सुख और दुख दोनों मिलता है, और दोनों ही प्रसाद की तरह भक्त को मानना चाहिए। मैं विशेष आपसे साधक संबंधी बातें कर रहा हूँ, दोनों मानने चाहिए, और सुख को कुलिया की तरह आनंद लेना चाहिए, दुख को खोल की तरह कोने में धर देना चाहिए। प्रणाम करते। ये शक्ति कैसे आएगी? मतलब दुख आता है तो भूल जाते हैं, वैसी स्थिति नहीं हो पाती। ये शक्ति कैसे आएगी कि हम उसको हटा पाए? जीवन को ऐसा बना लो कि किसी परिस्थिति में न भूलो। इसलिए वैष्णव ने गले में कंठी पहनी है, तिलक लिया है, साधुओं के संग रखा है, घरों को भर दिया है कृष्ण के चित्रों से, घर के आगे लगा दिया है श्री कृष्ण, फोन का वॉलपेपर बना दिया है, रिंगटोन बना दिए, म्यूजिक बना दिया, गाड़ी में फोटो लगा दी, इतना घेर लिया है। ये इसीलिए ये एक प्रोसेस है, साइको प्रोसेस है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है कि हम चारों तरफ प्रभु को ऐसा बिठा लें कि हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति उसको भुलाने न दे। और मैं एक बात बताऊं, भजन ये नहीं है कि हम उसे याद रखें, भजन ये है कि हम उसे भूले नहीं। बहुत सुंदर। मेरा तो सहज अब है ही अपना, तो याद करना तो बड़ा एक अलग सी बात है। ठीक है, मैं बुला नहीं रहा पर मैं भूला तो नहीं है ना, मैं इस समय बोल नहीं रहा पर मैं भूला नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, मेरे अंदर क्या चल रहा होगा वो एक अलग बात है, पर मैं नॉर्मल आदमी से बात करूं तो मैं इस समय क्या भजन कर रहा हूँ, जी मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, फिजिकली प्रैक्टिकली आपसे ही बात कर रहा हूँ। और ये तो कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है, मेरी क्या है वो मैं सबके सामने नहीं कह सकता, परंतु अंदर का भजन भी चलता रहे और बात भी होती रहे, ये बात दूसरी है, ये बहुत ऊंची बात है, पर इस जन सामान्य के लिए बात संभव नहीं है। मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, मैं प्रभु को याद नहीं कर रहा, पर हाँ मैं इस समय प्रभु को भूला नहीं हूं। भजन ये नहीं है कि मैं उन्हें याद ही करता रहूं, भजन ये है कि मैं कभी उन्हें भूलूं नहीं। एक बड़ा सुंदर पंक्ति ना मैंने गाई जाती है, कृष्णदास गाता है, कभी भूलू न याद तुम्हारी रहूं, मैं रटूं तेरा नाम सांझ सवेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। महाराज जी जैसे बोलते हैं कि भक्ति में वैराग्य चाहिए, तो अगर कोई गृहस्थ साधक है तो वो अपने अंदर वैराग्य कैसे लाए? जैसे परिवार में रहता है तो क्या ठाकुर जी वैराग्य से जल्दी प्रसन्न होते हैं, या इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? वैराग्य भक्ति को साधने का उपाय है। भगवान तो प्रसन्न ही है। भगवान को प्रसन्न करने का ब्रह्मांड में कोई साधन नहीं है। एक चीज ये समझिए ना,
मैं आपको कोई महत्वपूर्ण चीज हाथ में दूं और आप बहुत सी चीजें उठा के रखेंगे तो क्या उसको साध पाएंगे? बिल्कुल सरल आपसे दृष्टांत दे रहा हूं। बहुत सारी, अभी आपके फोन में प्रश्न खुले हुए हैं और यहाँ 50 नोटिफिकेशन आ जाए तो ये प्रश्न सब हिल जाएंगे। तो वैराग्य का अर्थ यही है कि जो एक चीज साधी है, मैं बहुत कीमती आपके हाथ में कोई हीरा दूं, जी। छोटा सा, मतलब आंख से भी देखे नहीं, पर बता दो इसकी कीमत 10 करोड़ रुपया है, या ध्यान से रखना, तुम्हारे भीतर क्षणिक वैराग्य अपने आप आ जाएगा। न उस समय घर वालों की सुनने में अच्छा लगेगा, न बोलने में अच्छा लगेगा, न जाने में अच्छा लगेगा, न खाने में अच्छा लगेगा, कुछ करने में अच्छा नहीं लगेगा। ये तुम्हारे पास वही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दीनी मेरे सदगुरु। अरे हीरा लगा भाई हाथ में। तो भक्ति को साधने के लिए ज्ञान और वैराग्य सहयोगी। और मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, हर साधक का वैराग्य अपने हिसाब का होता है। दूसरों को प्रमाणित करने वाला वैराग्य ढकोसलाबाजी है, मैं उसे नहीं मानता। ये शास्त्र सम्मत हो कि नहीं हो, सामने वाले को पल्ले पड़े नहीं पड़े, मेरा उससे मतलब नहीं, पर मैं स्वयं अपने जीवन में इसका अभ्यास किया है। वैराग्य अपनी जुगाली की वस्तु है। हम दूसरे को प्रमाणित करने के लिए वैराग्य साधते रहेंगे तो उसका उद्देश्य प्रभु हो ही नहीं सकते। मुझे उतना ही वैराग्य चाहिए जितने में मैं भक्ति साध सकूं, ज्यादा भी नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। उससे ज्यादा उतनी डोज ही तो चाहिए, उतनी तो चीनी चाहिए, वस्तु स्वादिष्ट लगे। सबकी अपनी अपनी अनुभूति है इस विषय में। तो भक्ति को साधने के लिए उसकी आवश्यकता है। तो जैसे इसमें एक ये भी है, जैसे कोई विरक्त साधक होता है तो वो तपस्या करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के, और एक घर घर में रह के भजन करता है। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो घर में रह के भजन करता है उसको जल्दी भगवान मिलते हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है, या मेरे मन का विकार हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने परिवार को, अब सब समाज को छोड़ के सिर्फ उसने भगवान को समर्पित हो गया, वो उसको भगवान बाद में मिल रहा है, पहले गृहस्थ को मिल रहा है। तो ये गृहस्थ लोगों को भजन करवाने के लिए, ये उनको बताने के लिए, खुश करने के लिए है, या सत्यता है ये? श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहा धन्यम गृहस्थाश्रम। बताने वाली बात छोड़ो, मैं तो आपको रेफरेंस दे रहा हूं। जी। धन्यम गृहस्थाश्रम। और स्वयं उद्धव के समय चारों विषय श्रेष्ठ हैं। वैराग्य शब्द और संन्यास शब्द में अंतर है, पहले तो ये समझिए। वैराग्य ब्रह्मचर्य को भी चाहिए, ज्ञान ब्रह्मचर्य को भी चाहिए, भक्ति ब्रह्मचर्य को भी चाहिए। गृहस्थ को भी तीनों चीज चाहिए, वानप्रस्थी को भी तीनों चीज चाहिए, सन्यासी को भी तीनों चीज चाहिए। तीनों का ब्लेंड चारों आश्रमों में अलग अलग है। चारों का ब्लेंड, तीनों ज्ञान भक्ति वैराग्य, तीनों का ब्लेंड, फिर से कह रहा हूं, चारों आश्रमों में बिल्कुल अलग है। सन्यासी के लिए वो अलग है, ब्रह्मचारी के लिए अलग है, गृहस्थी के लिए अलग है। तो पहली बात, वैरागी और सन्यासी होने में फर्क है। हो सकता है कोई सन्यासी हो बैरागी नहीं हो, नाम नहीं ले सकता, और हो सकता है कोई सन्यासी नहीं हो पर परम बैरागी हो, वीतरागी हो। तो बैरागी, राग शब्द का अर्थ क्या है? किसी भी चीज में बहुत ज्यादा चिपक जाना, बहुत ज्यादा। जैसे इस पेंट का दीवार से राग हो गया, बताया आपको। इस पेंट का इस दीवार से बड़ा भारी राग हो गया कि इतना चिपक गई है कि पेंट ही सीमेंट हो गया, सीमेंट ही पेंट हो गया। पर ये प्लांट वैरागी है, ये दीवार के साथ तो खड़ा है, पर अभी मैं इसको पकड़ के अलग कर सकता। बहुत सुंदर है। बस इतना ही फर्क है। केवल जंगल में रहना और शहर में रहने से क्या फर्क पड़ेगा? वृंदावन भी बनी था, थोड़े दिन में हिमालय पे 5 स्टार खुल ही गए। वृंदावन में भी हो ही गया। वो देखो अब बुरी हालत है। तो मैं निवेदन करूं आपसे, 4 आश्रम भगवान ने दिए,
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 फेस हैं एक लाइफ के। और ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये 3 मनस्थिति हैं एक व्यक्ति की। दोनों चीजों में अंतर पता होना चाहिए। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य उसके मन में घटता है, उसकी बुद्धि में घटता है, उसकी आत्मा में घटता है। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये उसके जीवन में 4 वेद के द्वारा प्रदत्त किए हुए आश्रम। इन तीनों के साथ जब वो चारों आश्रमों में जाता है तो चारों आश्रमों को शीर्षस्थ कर देता है। इन तीनों से मुक्त होकर वो किसी भी आश्रम में चला जाए उसको भ्रष्ट कर देगा। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के बिना कोई सन्यासी भी हो जाए तो क्या उसको सन्यासी मान्य होगा? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के बिना कोई गृहस्थी भी होगा तो उसका गृहस्थ भी भोग में ही हो जाएगा। तो हमें जिस वेद ने सन्यास और वैराग्य की महिमा कही है उसी वेद ने गृहस्थ की महिमा कही है। तो मैं आपको ये कहता हूं कि इस कंपैरिजन की कोई आवश्यकता ही। पिछले हजारों वर्ष से गृहस्थी बैरागी एक कंपटीशन क्रिएट हो, हु इज सुपीरियर। हम आपके लिए सुपीरियर इन्फीरियर हो सकता है, गोपाल के लिए कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है। ये हमारी आपकी तुलना हो सकती है कि ये बड़ा है क्योंकि ये सब छोड़ करके बैठा है। और ऐसा ये मान्यता क्यों शुरू हुई है? क्योंकि जिसके कोई संबंधी नहीं है तो ऐसा लगता है कि वो समाज के लिए ज्यादा काम कर सकता है। अगर उसको हम दान भी दे रहे हैं और वो बड़ा आश्रम भी बना रहा है तो ऐसा तो नहीं कि वो अपने परिवार वालों में बांट देगा, परिवार वालों में बांट देगा। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य एक फॉर्मूला है जो लाइफ के हर पोर्शन में अप्लाई करना चाहिए। एक नेता में ये तीनों चीजें आ जाए तो देश की सेवा करेगा। ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो वो देश को भोग डालेगा। राजा में भी ये तीनों चीजें होनी चाहिए। और लाइफ के 4 फेस हैं जो चारों फेस चारों समयों के साथ घटित होते हैं। एक समय ब्रह्मचर्य भी अच्छा है, एक समय गृहस्थ भी अच्छा है, एक समय वानप्रस्थ भी अच्छा है, एक समय सन्यास भी अच्छा है। एंड मुझे ये लगता है कि चारों आश्रम भगवान के प्रसाद है, जैसे चारों वर्ण है, और इनके कंपैरिजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता। मेरे बाबा स्वयं सन्यासी थे, उन्होंने वृद्धावस्था में लिया, उन्होंने एक भी व्यक्ति को सन्यास नहीं लिया। कोई आ भी जाता था ना कि महाराज मैं तो छोड़, बोले नहीं कर ले, फीस है, बन गई तो दुनिया में भजन हो जाएगा, नहीं बनी तो वृंदावन आइए, फिर आएगा, पक्का तो आएगा। हर व्यक्ति की स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। मैंने जो अपने आज गुरुओं से सीखा मैं तो वही बात कह सकता। तो बैराग इस पौधे की तरह है, राग इस पेंट की तरह है। दोनों चीजें आपके सामने। अगर दुनिया में पेंट की तरह हो तो मुश्किल हो जाएगी, फिर तो रगड़ने के बाद साफ करना पड़ेगा। कभी देखा पेंट बदलते रहे एक बार जब चलता जी। कितनी मुश्किल होती। इतना घिसने के बाद भी सुसरा नहीं उतरता है। दुनिया पिटी जा रही है, रोज मर रहा है, रोज लॉस हो रहा है, रोज खोपड़ी खराब हो रही है, फिर भी नहीं छूट रही है, तो पेंट की तरह चिपका हुआ। मैं दुनिया पेंट की तरह नहीं चिपका, प्लांट की तरह चिपका हूं। जिस दिन मेरा मन होगा एक झटके में अलग। एक साधु ऐसे ही चिपका रहता है। और आप किसी साधक की मनस्थिति को जान नहीं सकते। बहुत सारे लोग अपने सन्यास को अपने गृहस्थ से ढके रहते हैं, एक घूंघट लेते हैं। वही कई बहुत सारे लोग उन्होंने अपने गृहस्थ को भी अपने सन्यास से ढक रखा है। मैं सॉरी कहते हुए बात रखूं। महाराज जैसे ब्रह्मचर्य की आपने बात करी, तो गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य का कैसे पालन हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनके मन में ये प्रश्न आता है कि हर जगह बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मचर्य से आपके अंदर ये शक्तियां आती है। ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ ये है, यूटिलाइज योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। बस बहुत सुंदर। इसके अलावा जो करना सो कर। और इससे बड़ी मैं क्या परिभाषा दूं आप? अगर यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, मैं तो आई वुड प्रॉपरली यूज द वर्ड, इफ यू आर वेस्टिंग योर स्पर्म यू आर नॉट ब्रह्मचारी, बट इफ यू आर यूटिलाइजिंग देम, आपका खुद का शरीर आपकी ऊर्जा का प्रयोग करता है। जब आपका तेज चढ़ता है, गले तक पहुंचता है, तब गायन निकलता है। खुद शरीर भी तो उसको भोगता है ना, तो अपने शरीर को उसे नहीं भोगने देते, उसकी आवश्यकता तो बहुत है। और जब हमारे रंध्र तक, ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है ना,
बुद्धि तक पहुंच जाता है और सामने व्यक्ति ऐसा चमचमाता है, तो उसको यूटिलाइज करो। जब आप गृहस्थ में हो तो वंश वृद्धि के लिए उसका प्रयोग हो सकता है। तो ये यूटिलाइजेशन है, उसमें कोई दोष नहीं। एक ब्रह्मचारी आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति, एक और गड़बड़ बात है कि ब्रह्मचर्य है इंद्रिय कंट्रोल, और ब्रह्मचर्य एक आश्रम का भी नाम है। जी तो कहने का मतलब ये है कि उस ब्रह्मचर्य आश्रम में जो हमने नियम फॉलो किए हैं उन्हें जीवन के अंतिम समय तक खींचने की कोशिश करना, ब्रह्मचर्य में रहना है। पर दुर्भाग्य से आज ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग केवल एक ही वस्तु के लिए होता है। जी एक ही, उसका अर्थ ही इतना सा है कि अगर कोई किसी प्रकार की यौन क्रिया से मुक्त है तो वो ब्रह्मचारी है। पर ऐसा नहीं है, वो उसका एक बहुत मेजर पार्ट जरूर है, जी जी पर उतना ही सीमित नहीं है। तो अगर आप अपनी ऊर्जा अपने गृहस्थ में है, आप वानप्रस्थ के अनुसार वानप्रस्थ में है, अपनी किसी भी प्रकार की इंद्रियों की ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते, यूटिलाइज करते हैं, तो ब्रह्मचारी है। हाथ को भी ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। कैसे? दान करके, सेवा करके, अब इसके द्वारा माला फेर कर भजन करें। आंख को भी ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। दोष दर्शन मत कीजिए, सबसे कुछ ना कुछ सीख लीजिए। मैंने अभी आपके सामने सीख लिया पेंटर प्लांट। जी मैंने भी सीखा। ऐसे ही आपके कानों को भी ब्रह्मचारी रखिए ना। केवल अपनी एक यौन इंद्रिय तक ही ब्रह्मचर्य सीमित रखा है क्या? आपके पेट को भी थोड़ा सा ब्रह्मचर्य रखिए। वो क्या है कि असद वस्तु का भोजन न करना, सद वस्तु का भोजन करना पेट का ब्रह्मचर्य है। यौन के द्वारा ऊर्जा की अति अति बर्बादी करना ब्रह्मचर्य को बर्बाद कर देगा, कि उस क्रिया तक ब्रह्मचर्य वहां सीमित है। हम जीव को भी ब्रह्मचारी रखें। कभी कभी, कई बार बहुत समय ऐसा होता है, बड़ा गुस्सा आता है पर मौन रहिए ना। ये ब्रह्मचर्य रख सकता है कोई? बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल ही यही है। कभी कभी ये भी तो परिस्थिति आती है, तो पूरे अस्तित्व को ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। बहुत सुंदर। पाप और अपराध में क्या फर्क है महाराज जी? जो कभी कभी अनजाने में हो जाए वो पाप है, पर जो जानबूझकर ही किया जाए वो अपराध है। पता होते भी उसे किया जाए, परम अपराध है। एक चरित्रवान पुरुष की क्या पहचान है आपके हिसाब से? किसी को देखना, मतलब दुनिया जजमेंटल है, फिर भी हम देखें कि उसके अंदर ये लक्षण है कि ये राधा रमन जी का है, उसको पहचान पाए हम? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। रावण भी तो ब्राह्मण बनकर आया था। बहुत सुंदर। तिलक तो कई बहुत कारणों से लगा सकते हैं, ये कारण नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आज की दुनिया में, जिस व्यक्ति के जीवन में माता पिता का सम्मान है, जो व्यक्ति इस देश के हित की बात कर रहा है, मैं बहुत सोच समझ के बोला इसलिए रुक गया। जी समझ गया मैं। जो व्यक्ति इस देश के हित की बात कर रहा है, जो व्यक्ति माता पिता के प्रति अगाध उसकी निष्ठा है, हो सकता है ऊपर से न प्रकट करता, हो सकता है कई बार कठोर भी होता, पर भीतर अगाध निष्ठा है उसकी, उसके माता पिता के प्रति। वो व्यक्ति जो अपनी पति और या अपनी पत्नी में साक्षात परमात्मा का दर्शन करता है, वो व्यक्ति जो अपने परिवार को केवल अर्थ ही नहीं धर्म भी देता है, वो व्यक्ति जिसके जीवन में कभी न कभी कोई सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, इन सब के साथ में फिर वो व्यक्ति जब तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, राधा रमन जी के दरवाजे पहुंचता है, तो फिर चरित्रवान जैसा प्रतीत होता है। तो हमारे पास चरित्रवान का सबसे बड़ा रोल मॉडल है, वो है राम। तो मुझे ऐसा लगता है कि राम जी और उसका कंपैरिजन करो। अब कोई तो हो ही नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, राम जी के जीवन का कुछ अंश भी अगर उस व्यक्ति के जीवन में है तो हम उसे चरित्रवान मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए।
करेक्टर की सबसे बड़ा महत्व आता है हमारी वाणी, जो हम बोल रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें कितना अंतर है। यहां से चरित्र का पता चलता है। जो हम सोच रहे हैं और जो हम बता रहे हैं उसमें कितना अंतर है, इससे चरित्र का पता चलता है। हो सकता है कि आजकल थोड़ा एक अंतर हो गया है कि जब रावण मर गया और उसको पता चला कि मैं तो मर गया, तो उसने युक्ति निकाली और उसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, राम का मुखौटा पहन के आता हूं। इसलिए बड़ी कठिनाई हो गई है। इसलिए बड़ी गड़बड़ हो रही है कि रावण के मुखौटे में कई बार राम मिल रहे हैं, राम के मुखौटे में कई बार रावण मिल रहे हैं। यही कलयुग है। बाह्य परिवेश से किसी का पता नहीं चलता। और मैं एक निवेदन आपसे, अंतिम बात इसमें ये कहूंगा कि जो दूसरे के चरित्र का चित्रण करे वो कभी चरित्रवान नहीं हो सकता। बहुत सुंदर। सबसे चरित्रवान वही व्यक्ति है जो सबसे पहले अपने चरित्र का चित्रण करता रहे। वो सम कौन अदम खल पापी, तुलसी और सूरसरी के ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो सदा दूसरे के चरित्र का चित्रण करता रहे वो कभी चरित्रवान नहीं हो सकता। ये तो एक फाइनल कंडीशन है ये। और तो सब पर्सनल बातें हो सकती है, पर ये बात तो पब्लिक की है। महाराज जी, मेहनत से वो प्राप्त किया जा सकता है जो भाग्य में नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस जन्म में नहीं मिलेगा तो किसी न किसी जन्म में जरूर मिलेगा, क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हो वो भी तो भाग्य बना रही है। भाग्य एक स्टोरेज है जहां से आपने जो किया वो स्टोर होता है। ठीक है, जैसे टंकी, ओके, नीचे बोरिंग, ठीक है, बोरिंग का पानी टंकी में जाता है, टंकी का पानी नल में आता है। ओके, कई बार आप देखना बोरिंग मोटर ऑन करते हो उसके आधे घंटे बाद पानी आता है। जी। कुछ पानी उसमें था, वो था 3 दिन पुराना, कुछ पानी उसमें कल ही भरा था, और हो सकता है नीचे बिल्कुल बेस का जो पानी था मिट्टी वाला वो तो शायद 1 साल पुराना था। पर जब पानी गया उसके भीतर और जो आपके नल में आया वो मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग था। उसमें फ्रेश वाला भी था, 3 दिन पुराना वाला भी था, 3 साल पुराना भी था। ऐसे ही भाग्य की टंकी में कर्म का पानी जा रहा है और जीवन में फल की नलों से पानी निकल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं हर कर्म का फल मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिलेगा तो किसी जन्म में मिलेगा। अच्छा कर्म करते रहिए। आपके दृष्टिकोण से सफलता का क्या अर्थ है? इस समय अगर तुम वर्तमान अपनी परिस्थिति में अपने प्रेजेंट को खूब खुश हो, वर्तमान तुम्हारा जबरदस्त है और तुम वर्तमान को विपरीत परिस्थितियों में जबरदस्त कर रहे हो, तो सबसे सफल आदमी वही है, सबसे सफल व्यक्ति। क्योंकि हमारे हाथ में प्रेजेंट है बस, और कुछ है ही नहीं। वर्तमान हमारे हाथ। तो मुझे ये लगता है कोई भगवान को फूल चढ़ाता है, कोई भगवान को फल चढ़ाता है, एक साधक को अपने वर्तमान को प्रभु को चढ़ाना चाहिए। वो वर्तमान को चढ़ाता जाए, बस काम बन जाए। राधा रमन जी हमसे नाराज होते हैं, और अगर होते हैं तो हमें कैसे पता चले कि राधा रमन जी हमसे नाराज है? अब तुम्हारा संबंध ऐसा, प्रेम ऐसा, तो क्यों नहीं नाराज होंगे, पर सीरियसली नाराज नहीं होते। खेल खेल में नाराज होते, कभी मूड हो जाए नाराज होना। एक होता सीरियस नाराज होना कि भाई आज के बाद जिंदगी में कोई बात ही नहीं करेगा, ऐसे नहीं होते। तो क्षणिक, जैसे कभी कभी बच्चा मैया से हो जाता है, माँ बच्चे से हो जाती है, पति पत्नी से हो जाते, प्रेमी नाराज हो जाते, ऐसे ठाकुर जी भी नाराज हो जाते। और जैसे आपको उनकी प्रसन्नता का पता चलता है, ऐसे उनकी नाराजगी का पता चल जाता है। हाँ, परमात्मा आपसे वास्तव में नाराज हो गया, राधा रमन सच में नाराज हो गए, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपका भजन में ना एकदम रस विक्षिप्त हो जाएगा। ऐसी भक्तमाल की बहुत चरित्रों में सुनने में आता है, जब किसी से भगवान नाराज होते हैं तो उसका भजन एकदम नष्ट होने लगता है, और एक समय ऐसा होता है भजन प्रवाह में चलने लगता है। तो समझो ठाकुर जी बड़े ऐसी स्थिति बन जाए, भजन में विघ्न आ जाए, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए साधक को? ऐसा क्या करे कि वापस राधा रमन जी को मना ले हम? हमारे जीवन में प्रार्थना के अलावा कुछ है? कृष्ण नाराज होकर गोपियों से चले गए, घूंघट ढक के। उन्होंने क्या किया? हम लोग उसी परिकर के तो है, हम गोपियों के पीछे चलने वाले लोग हैं, वृंदावन वाले। तो ठाकुर जी पीताम्बर डाल के चले गए रास के बीच में। तो गोपियों ने क्या किया?
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। गोपी गीत गाया, गोपी बने। महाराज जी, लास्ट प्रश्न है। अब तो मैं ये मतलब ये पूछना, जैसे आपने अब गोपी भाव की चर्चा करी आपने, तो इसको सही तरीके से बताइए, गोपी क्या स्त्री ही होती है या पुरुष भी हो सकता है? क्योंकि कई जगह ऐसा है कि मतलब बोलते हैं कि यार गोपी हो इसका मतलब तो आप महिला हो। तो क्या गोपी भाव का मतलब क्या है? एक स्थिति का नाम है गोपी, एक स्थिति जो प्रेम, कृष्ण प्रेम का सर्वोत्तम पद है गोपी। जैसे ज्ञान की परंपरा में सबसे ऊंचा जब कोई पहुंचता है तो ज्ञानी बनता है, ध्यान की परंपरा में जब कोई अपनी प्रज्ञा को जागृत कर लेता है तो वो ध्यानी हो जाता है। ऐसे ही ब्रज प्रेम में जब कोई ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो वो गोपी हो जाता है। उसका स्त्री और पुरुष से कोई संबंध नहीं है। बहुत सारे पद ऐसे हैं जो शब्द स्त्री के हैं पर व्यक्ति है, या शब्द पुरुष के हैं। जैसे मैं कथाओं में कई बार कहता था, राष्ट्रपति शब्द है पर उस पर तो कोई महिला भी बैठ सकती है। बहुत सुंदर। पति शब्द है तो महिला क्यों बैठी है, तो पुल्लिंग शब्द है। तो ऐसी गोपी शब्द फेमिनाइन हो सकता है पर व्यक्ति तो कोई भी पहुंच सकता है। कोई भी पहुंचने से मेरा मतलब सब कोई भी नहीं पहुंच सकते। ये तो एक एक गोपी प्रेम पे बिहसे कोटि कबीर, कबीरदास जी कह रहे हैं एक एक गोपी प्रेम पे हजारों हजारों कबीर भी बिक सकते। ये बहुत सरल नहीं है, इसलिए जो नहीं कह रहे उन पर दया करनी चाहिए। कई बार पीएचडी की बुक अगर हाई स्कूल में पहुंच जाती है तो थोड़ा समझने में कठिनाई तो होती है। आपने पूज्य महाराज जी, गुरुदेव महाराज जी की चर्चा करी, तो आपका कभी उनसे मिलना हुआ, भेंट हुई है? हाँ, मैं पहले परिक्रमा लगाई दूर से ऐसे राधे, पता नहीं उनको स्मरण में होगा भी कि नहीं, नहीं। महाराज श्री सत्संग में एक्चुअली महाराज श्री ने सत्संग में आपका 1-2 बार ज़िक्र किया था। अच्छा, सत्संग सुनता हूँ तो महाराज जी ने बताया था, कोई लीला बताई थी आपके संग की, कुछ सत्संग में था। मेरे इसलिए पूज्य पिताजी बाबा की संग की में वो एक क्लिप तो हमको बालकों ने सुनाई हुँ, और हमने उसको अपने सजो के रखी है। बड़ी आनंद की बात है। एक तो उन्होंने ये सुनाया कि वो जब बिल्कुल पूर्व क्रम में वृंदावन आए थे और तब बाई चांस राधा रमन जी शायद बिल्कुल शुरुआत में पहुंचे और उस समय हमारे पूज्य पिताश्री सेवा में थे और बाबा भी उस समय वहीं मंदिर में थे, क्योंकि हम लोग जब सेवा करते थे तो बाबा पहले मंदिर में कथा भी करते थे। तो बहुत संत आते थे उस समय। फिर अब भीड़ की वजह से मंदिर में कथा नहीं होती, हो ही नहीं सकती, तो बाहर साधन आजकल बना लिया। आपको पता हमारी सेवा भी इस साल आने वाली है। हुँ, पहली मैं पॉडकास्ट में घोषणा कर दूं, पहली बार कब आपके की आने सामने वाली है? 11 जुलाई से और 18 जुलाई तक तो हम राधा रमन जी की सेवा में रहेंगे हुँ, और उस समय कथा भी होगी। तो बाबा इसमें आए, ये मैंने उन्हीं के मुख से सुना। हुँ, तो पिताश्री सेवा करके लौटे थे तो ठाकुर जी को जब पौड़ा दिया जाता है हुँ, तो जो माला आदि है हुँ, जो बिल्कुल श्रीअंग पर होती है वो तो हटा दी जाती है। हुँ, तो हम लोगों का एक अभ्यास है कि वो हम ले आते हैं और जिसको ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं उसको मिल जाती है। तो फिर उस दिन बाबा बोले होंगे ठाकुर जी से कि अगर बुलाया है कुछ है तो बताओ। कुछ ऐसा शब्द था, कुछ तुम हमको कुछ किया तो बताओ। खूब प्रेम से कहा उन्होंने। तो पिताश्री सेवा करके लौटे। पूज्य पाद श्री मनमाद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, तो उन्होंने देखा तो वो माला ऐसे लंबी जर्नली होती है, आगे से खुली होती है पहचाने, क्योंकि साइड में आप देखो वो पड़ी रहती। तो नहीं बाबा इधर आओ, तो लेकर उन्होंने वो माला डाल दी, एकदम वो आनंदित हो गए। तो ये प्रसंग मैंने हुँ। एक उन्हीं के सत्संग एक में ऐसा ही सुना। प्रसंग और था, वो मैंने सुना है, उसमें कोई प्रसाद की थी, कोई बाबा के हाथ में प्रसाद था। हाँ, उसमें आपका भी नाम लिया था, वो अब मेरे पास सेव नहीं है बट शायद हाँ। आप मुझे मुझे भेजना, मैं तो मेरा सौभाग्य है। पर हाँ, मेरे को जो झांकी स्मरण में है कि एक तो हम कोविड के टाइम पे मुझे स्मरण में है कि कोविड के समय हम लोग बहुत परिक्रमा, वृंदावन वास था और ब्रजवासी को परिक्रमा तो लगानी चाहिए। वृंदावन जो वास करने वाला व्यक्ति है, जिस धाम में वास करे उस धाम की परिक्रमा, ये उस धाम की सबसे दिव्य सेवा है।
तो मैं तो सफर में रहता, हालांकि मैं वृंदावन से एक कदम बाहर नहीं जाता, मैं आपको सच बात वृंदावन में अभी वृंदावन हूँ मैं एक्चुअली पिछले 9-10 महीने से वृंदावन से बाहर नहीं निकला हूँ। पर जब पहली बार दिल्ली में आपके साथ भेंट हुई उस समय आया तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ भी वृंदावन है और मुझे सच में ऐसा लगा कि यहाँ पे वृंदावन ही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी जहाँ-जहाँ घूमते हैं वहाँ वृंदावन बना देते अब हैं। मेरा ऐसा यहाँ पे ऐसा ही माहौल लग रहा है मेरे को भी। मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं लगा कि मैं वृंदावन से दूर हूँ। मेरे को, मैं ऐसी भावना ही पास में पर्वत है, मैं गिरिराज जी का भाव कर लेता हूँ। जो ब्रह्म कुंड है उसी में मैं कुसुम सरोवर, राधा कुंड, श्याम कुंड सबका भाव, क्योंकि ये सब अचिंत्य स्वरूप है ना। धाम भी एक सचल एक अचल दोनों होता है। तो जब वृंदावन से जाते तो कहते प्रभु साथ चलो, हमारे भावना से चलो। मेरी विश्व में दसियों वर्ष से जो कथा पंडाल होता है उस प्रत्येक कथा पंडाल का नाम वृंदावन ही होता है। जहाँ दास ठाकुर जी विराजते हम लोग पौड़ते स्थान का नाम गंभीरा ही होता है, जो महाप्रभु जी जहाँ रहते थे। और जहाँ रसोई जी चलती हैं वो जगन्नाथ जी ही होते हैं। ये बिल्कुल स्थायी क्रम है, कहीं भी कथा हो विश्व भर में ये होएगा ही होएगा। जगन्नाथ जी लिखा जाएगा जहाँ रसोई का क्रम होगा। हमारी व्यासपीठ को हम प्रेम पीठ कहते हैं, प्रेमा अपमर्थो मान। ये तो ठाकुर जी की लाड़ लड़ाने का स्थान। कल हमने व्यासपीठ से अभिषेक भी किया। तो मुझे कोविड के समय का स्मरण जरूर है। मैं कह रहा था कि हम लोग उस समय परिक्रमा देते, तो कुछ दिन मैंने दी पहले सवेरे, और सवेरे बहुत लोग देते थे, ब्रजवासी भी देते थे। तो फिर वो क्या, कोई ना कोई मिल जावे, फिर बातचीत करे। हम तो सीधे सीधे ऐसे देने थे पति पत्नी हम, या कभी 2-4 लोग बस साथ आ जाते। कोविड में ज्यादा लोग भी नहीं थे हम लोगों के पास। फिर हमने 4-5 दिन ट्राई किया, दोपहर में दी जब सर्दी आ गई, फिर भी भीड़ भाड़ ट्रैफिक होता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत लेट हो गए, अब मन में तो था ही। तो हम लोग निकले एक दिन कोई 11:30-12 बजे रात, क्योंकि टाइम फ्री तभी हुए। तो आनंद पड़ा आया कि बिल्कुल खाली। तब से फिर ये क्रम बनाया कि रात में चलेंगे अब, क्योंकि कोई नहीं होता सड़क पर। तो वो रात फिर ये होने लगा कि हम लोग जल्दी सो जाते थे, और कोई 1:30-2 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे, फिर क्या 4 बजे से बहुत लोग परिक्रमा देते हैं, तो 3:30-4 से फिर भीड़ होने लग जाती। तो उस टाइम पर जब मैं 1:30-2, 2:30 बजे परिक्रमा देता था, तब मेरी दृष्टि पड़ी ऐसे दूर से 2-5 बार, ऐसे ऐसे राधे राधे से। न मैंने किसी को डिस्टर्ब किया, न किसी ने मुझे किया, पर ऐसे जरूर मिलना कई बार उस समय हुआ है। और एक वैसे महाराज के विषय में मुझे जानकारी दी थी, आपके बहुत पुराने उनके शिष्य हैं, लाडली जी, थोड़ा उनका बड़ा शरीर है। तो वो उस समय 1-2 बार हमारे साथ 5-6 महीना कथा में चले हैं। उनको बड़ा प्रेम हो गया हमसे, तो हमारे कथा जब मैंने चलो, उस समय वो भी सफेद पहनते थे और बाबा भी पुराने वस्त्र पहनते, तो वो हमको फोटो दिखाते थे, कई बार बात भी करते थे। तो फिर उस समय हमसे भी राम राम श्याम श्याम एक बात, हम हमेशा पहचानते नहीं थे, गलत नहीं कहेंगे आपसे। ये कुछ अनुभूति हमारे मन में है। और फिर अभी इन दिनों 2-3 वर्ष से जब से वो क्रम बना, तब से तो मैं जा नहीं पाया। राधा रानी कभी ऐसी भूमिका आपको बनाई। मतलब मौका मिलेगा कभी हमें, आपको भाई आप सेवा का मौका मिलेगा? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हमारी इच्छा ये जरूर है कि हम बाबा से निवेदन करेंगे, राधा रमन जी दर्शन करने पधारे हैं तो आनंद होगा। मैं समझता हूँ वस्तु स्थिति भीड़ बहुत ज्यादा है, तो हम लोग तो है ही हैं लोग। हमारे जाने से ये भी मन में बात आती है कि कुछ लोग हैं, रोका जाएगा, समय लगेगा। हम लोग तो सब साथ व्रज के ही हैं, कि हमारे जाने से अगर कुछ 10 लोग वंचित रह जाए तो ये शायद ज्यादा मन में पीड़ा होगी। तो मन में ये विचार है कि सब लोग दर्शन करें, आनंद करें। आप कभी राधा, आप ही कृपा से धार रहे हैं, ब्रिजवासियों की कृपा ही यही है। नहीं नहीं नहीं, वो तो सब ठाकुर जी, राधा रानी जिसको रखना चाहे बाको कौन क्या बाल बाको कर सके। क्या निमाई पाठशाला भारत में फिर से गुरुकुल की शुरुआत है? हाँ ये तो बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए। मैं पूरे पॉडकास्ट तो करने का बाद की बात है, पर मेरा उद्देश्य निमाई पाठशाला के बारे में बात करने का। गए, घरों में घुस गए हम। गुरु गुरु पहले फिर से वो हमारे घरों में, उससे पहले हम घरों में घुस गए, फोनों में घुस गए। और हम दोनों ने योजना बनाई है, उसमें उसकी मलुपीड़ महाराज जी बोले कुलपति। अब जैसे कुलपति शब्द भी तो देखो पुल्लिंग शब्द है ना जी, पर कोई स्त्री भी तो हो सकती है कुलपति। तो मलुपीड़ महाराज जी हमारी पत्नी को बोले, रेणुका जी को, कि कुलपति हैं ये। और बड़ी सेवा की भावना से, एक प्रैक्टिकल, ठीक है प्रवचन हो रहे हैं, सत्संग भी हो रहे हैं, पर एक प्रैक्टिकल श्लोक सिखाना, ठाकुर जी की सेवा करना, कंठस्थ करना, यमुना जी का मार्जन करना, वैष्णवों की सेवा करना, प्लांटेशन करना, गौ सेवा करना, संतों का सानिध्य करना,
लेके तो जाओ। कई जगह हमने देखा है किसी से प्रश्न करने भी खड़ा कर दो, कई-कई जगह सभा होती है, अरे मेरा पति ऐसा है, खर्राटे लेता है, मैं रात में कोई प्रश्न होते हैं नहीं। महात्माओं से? भैया कम से कम कंटेंट होगा, आप शास्त्र अध्ययन करोगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा भी तो प्रश्न समाज महात्माओं से जाके पूछे कि महाराज गीता के द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय का श्लोक है, पाषाणस्य जीर्णानि यथा विहाय, श्लोक सुना है, क्या सभा पहुँचेगी? हम लोग जब इस चीज़ को देखते रहे तो हमने विचार किया कि अब खुला इसको शास्त्र के अधिकार में जो बात आती है बाँटो। और एक ये ढकोसलाबाजी कि हमारे यहाँ स्त्रियों को जो धर्म में वर्जितीकरण है, हमने उसको भी चैलेंज किया। हमने उस बात को भी चैलेंज किया। और हमारी स्वयं पत्नी शास्त्र जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो चीज़ें उल्लिखित हैं, अच्छा हमने किसी व्यासपीठ की भी मर्यादा होती है, तो हमने ऐसा कोई साधन ही नहीं बनाया कि इस चीज़ को भी कोई चैलेंज करे। हालाँकि वो गोस्वामिनी है, राधारमण जी, गोपाल भट्ट जी की कुलवधू है, उसको सर्व अधिकार है। पर उसके बाद भी हमने ऐसा मैकेनिज़्म उसको क्रिएट किया बड़े विचार करके। मैंने नहीं किया, गुरुजी ने, राधारमण जी ने कराया, हम लोगों ने, और होता गया। सच बताओ, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। मानो ठाकुर जी ने हम लोगों को बहाना बना लिया। तो यूनाइटेड नेशंस पर होकर आए, कॉलेजेस में और सब जगह बोलना हो रहा है। हम घरों में घुस गए, देखो आप थोड़ी देर में बम मुझे तो विस्फोट प्राउड वाली होता है। फीलिंग होती है कि माँ ने मेरे साथ हाँ, आपने चर्चा बहुत करी। पहले किया। और घरों में, फ़ोनों में बच ही नहीं सकता, कोई ऐसी साधन बनाया। महाप्रभु जी ने कहा है, नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइनो मेरो नाम। नगर, गाँव, देहात, घर कोई नहीं छोड़ना जहाँ कृष्ण नाम प्रचार नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने उसका नाम निमाई पाठशाला मॉडर्न गुरुकुल हो सकता है आने वाले टाइम में, जिसमें हाँ, मैं ये कहूँगा आपका घर ही आपका कुल ही गुरुकुल हो जाए। मेरा उद्देश्य बहुत दूसरा है। सुंदर। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कोई गुरुकुल हो। मैं ये चाहता हूँ हर घर गुरुकुल हो। घर-घर गुरुकुल होना चाहिए। मेरा घर गुरुकुल होगा, मैं कितने लोगों को रख लूँगा। जी। आज बड़ी से बड़ी संपत्ति में तो 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के अभी 2 लाख, 5 लाख, सवा सौ करोड़ की जनसंख्या है। 6 अरब से ऊपर दुनिया की जनसंख्या है। इतने लोगों को तो मैं नहीं अपने गुरुकुल में ला सकता। तो मैंने उद्देश्य बदल दिया। मेरे गुरुकुल में नहीं आना, बल्कि अपने घर को गुरुकुल बनाना। बहुत सुंदर। फ्रॉम नथिंग टू इन्फिनिटी, यही निमाई है। एन से आई तक, नथिंग से इन्फिनिटी तक। माँ आप इसलिए पॉडकास्ट में आए थे, बहुत तारीफ करके गए थे आपकी पॉडकास्ट में, और वो सोशल मीडिया पे भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, काश हमें ऐसा लाइफ पार्टनर मिले। तो माँ के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट नहीं, वो तो हम भी ये कहेंगे, खास सभी को ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जैसा हमको मिला है। हम भी यही कहेंगे। वो बहुत सजग है, सावधान है, और मैं एक बात कहूँगा, भीतर से बिल्कुल पक्की भक्त है। ठाकुर जी की खूब अनुरागी है, और एक स्वाभाविक वात्सल्य है। और इस समय पर्रिकर को भी, फिर उसके बाद अपनी प्रिया रमण जी की सेवा को भी, फिर हमारे बालकों को भी, हमको भी, सब क्रम को बड़ी दृढ़ता से संभालती है। अंग्रेजी का कोट है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मेरे जीवन में तो इतनी माताएं हैं, मैं क्या बताऊं। मेरी पत्नी मेरे प्रति सदा समर्पित रहती है। फिर मेरी स्वयं की माँ, जिसने मुझे बचपन से लेके आज तक इतनी ऊंचाई दी, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ सिखाया। मेरे पिताजी की जाने के बाद मेरी खम्मे की तरह मेरे साथ खड़ी रही, उसकी भी मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मेरे विवाह से पहले मैं अपनी सास को भी धन्यवाद करता हूँ। उसने मेरे पर भरोसा किया उस समय, क्योंकि एक शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति, कहाँ वृंदावन, कहाँ धोती, उसने मेरे पर भरोसा, पक्का भरोसा किया मेरी सास ने। और फिर इसको जिस माँ जैसा पेश करती है सामने, तो वैसे ही देखता है आदमी। फिर मैं धन्यवाद करूंगा मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड है। मेरा संबंधी इस कारण से बना, क्योंकि मेरी नजर ही इस वजह से पड़ी। सच बताऊं तो मेरी कथा थी, तो वो आगे बैठी थी, तेजस्विनी दीदी। तो मुझे ये लगा कि ये थोड़ी स्पेशल चाइल्ड है, पता नहीं 4 घंटा सामने बैठेगी कि नहीं। तो मैंने उस समय तो कोई सम्मा पहचान भी नहीं थी, तो मैंने उनकी माँ से पूछा कि ये बैठ पाएंगी? बोले हाँ बैठी हूँ। मैं 4 घंटे, तो वो सबसे श्रोताओं में सबसे बेस्ट वही बैठी थी। मैं बड़ा प्रभावित हो गया। 2-3 दिन बाद उसने भजन गा दिया, चंडीगढ़ी की घटना है, तो मैं और प्रभावित हो गया। फिर यहीं से संबंध शुरू हुआ। मैं स्मरण करूंगा अपनी बहन का भी, उसने भी मुझे बहुत ऊर्जा दी है। मैं स्मरण करूंगा अपनी दोनों कन्याओं का, वो मेरे लिए साक्षात, मेरा जीवन पूरा बदल गया जब से वो मेरे घर में आई है। पूरी ग्रह लक्ष्मी की तरह है वो दोनों।
तो ये सब स्त्रियों ने मेरा सहयोग किया और दुनिया में सर्वोत्तम स्त्री रूपा तो राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर है। हम लोग तो चाहते इन माताओं की कृपा से हमारा जीवन चला है और ऐसे ही चलता रहे। उधर किशोरी जी, फिर इधर मेरी धर्मपत्नी, उधर मेरी ससुराल से माता, इधर मेरी स्वयं की निज यशोदा मैया, फिर मेरी दोनों लालियां, फिर मेरी बहन। लाला को भूल गए आप, निमाई दादा को। अरे वो तो हमारो ही है, वो आगे वो ये बात याद रखे इसलिए तो भाई तो निभाई तो भगवान की कृपा है ये। वो तो ठाकुर जी ने प्रसाद रूप में दिया। हमारी तो 2 लालियाँ हो गई, हम लोग उसी में प्रसन्न थे। एक दिन हम दोनों राधा रमन जी के पास गए, मैंने हम तो खूब आनंद से, आपको कोई अपना पुजारी चाहिए तो देख लेना, और नहीं तो हम तो बड़े आनंद से हैं दोनों जन। और हम सच बात बताएं, ये हम दोनों ही जन गए, और वो सुबह-सुबह ठाकुर जी का कुछ मार्जन सेवा करती थी उस समय। तो हम दोनों बोले हमको तो खूब आनंद है, बढ़िया दोनों 2-2 लालियाँ हैं। तो आपको घंटा बजाए वालों ना मिलेगा कोई, तो आपको अगर अपना कोई अर्चक चाहिए तो हम सेवा को तैयार हैं। हमने यूँ कही थी। हम दोनों ने जाके कही कि आपको कोई अर्चक चाहिए तो हम उसके माध्यम बन सकते हैं। बहुत तो सुंदर। थोड़े दिन बाद ही कोई सूचना आई, फिर ठाकुर जी ने अपने आप योजना करी और बड़ी दिव्यता से उस समय उसने खूब व्रत नियमों का पालन किया, बहुत सारे शास्त्र अध्ययन किए। फिर हमने खूब राधा रमन जी की सेवा करी, जिससे वो वृत्ति बालक में आई और वो प्रतीत भी होती है। हमारे घर में हमको कोई जगह ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। रसोई भी खुली है, सीढ़ी भी खुली है, बाथरूम भी खुला है, कहीं नहीं घुसता हूँ। पर मंदिर में मोटे दरवाजे लगाने पड़ से, क्योंकि बिठाना मुश्किल पड़ जाए। और उसको भोलेनाथ पे जैसे कभी-कभी हम अभिषेक करें, ऐसी आदत लग गई है कि वो सबको भोलेनाथ देख, जहाँ हाथ में पानी आया, खड़े होके मंत्र बोल के चढ़ाना शुरू कर दे। तो वो कभी-कभी ठाकुर जी श्रृंगार करेगा, फिर गावेगा, तो उसको ठाकुर जी ने अपना पार्षद अपने लिए भेजा है, हमारे बहाने से आया, ये हमारा सौभाग्य। और बड़ी बात है, गृहस्थी भक्त न बन सके, तो अपने घर में किसी भक्त बालक को ही बना दे, पूरा कुल खानदान तर जाता है। ये गृहस्थी का सर्वोत्तम भजन। एक बात बताऊं, आप सन्यासी और उसकी पूछ रहे थे, बैरागी सन्यासी अपने बाहर से भगवान को प्राप्त कर सकता, पर अगर गृहस्थी सदाचारी रहे ना, तो अपने भीतर से भगवान को प्रकट कर सकता। बहुत सुंदर। अपने भीतर से यशोदा ने किया है, कौशल्या ने किया है, सबने किया है, हमारी सची मैया ने किया है। तो अगर हम लोग सावधान रहें, अंडा होता है ना, ऊपर से टूटता है तो आमलेट बनता, अंदर से टूटता है तो जीवन बनता है। साधक 2 प्रकार से चल सकता है। संसार उसे ऊपर से तोड़ता है तो जीवन भी आमलेट की तरह बन जाता है, पर जब अध्यात्म से भीतर से खोलता है तब भक्ति का जीवन उसके भीतर प्रकट होता है। पर जैसे महाराज जी आजकल बच्चे जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, तो पेरेंट्स लोग डरते हैं, मतलब उसको गलत मानते हैं कि कहीं बाबा जी नहीं बन जाए। तो पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा कुछ कहिए कि मतलब जैसे कि ना वो डरे ना, अपने बच्चों को अध्यात्म से जोड़े। इसमें बच्चों को भी जरूरत है। पेरेंट्स का डरना हर चीज के लिए बराबर है। कोई विदेश जाता है तो भी वो डरते हैं, तो बच्चे पेरेंट्स तो डरते ही हैं। तो फिर भी पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि भैया अच्छा ही काम करने जा रहा है। क्लब में जाके नाच रहा था तो आप बड़े खुश हो रहे थे, कीर्तन में नाच रहा था बड़े परेशान हो गए। तो ये ढकोसलाबाजी बात है। और हमें भक्ति मार्ग में चलते समय माता पिताओं को भी इस बात का पूरा भरोसा दिलाना चाहिए। मैं अल्टीमेटली तुम्हारी आज्ञा से परे नहीं हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल छोड़ छाड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, तुम्हारी जीवन भर सेवा करूँगा। ये भरोसा पक्का दिला दिया जाए तो मुझे लगता है कुछ हद तक समाधान मिल सकता। दोनों की जरूरत है। अब अगर वो वैराग्य माता पिता के भीतर ही कि स्वाभाविक होता है ना कि हम बूढ़े हो जाएंगे, कौन हमारा ध्यान रहे, और अगर कोई वैरागी बन गया तो फिर ये मन में भय आता है। ये बड़ी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। तो दोनों थोड़ा सा काम कर लें, ये थोड़ा त्याग करें और वो उनमें भरोसा जगाएं। दोनों मिलके काम करेंगे तो घर में भक्ति भी रह सकेगी, माता पिता का आशीर्वाद भी रह सकेगा, सब काम होंगे। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस हरि संवाद का करने का अवसर दिया, और ये नाम भी आपने ही दिया है। आप ही कृपा से ये हरि चर्चा, हरि इस उद्देश्य से चल रहा हूँ कि वही प्रश्न हो जो सच में लोगों के काम आए, और फिर भी जाने अनजाने में कोई गलत प्रश्न हुआ हो या कोई त्रुटि हुई तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे सुख मिला, और आपने वैष्णवता को इस आधुनिक परिवेश में साधक को मार्गदर्शन देने का ये जो मंच बनाया है, ये बड़ा सुंदर है। और ये हरि चर्चा
ये हरि संवाद किसी दिन हरि से भी संवाद कराने का साधन बन जाए। जैसे कि आपका जैसे अब मेरे सामने तो मुझे तो ऐसा ही भाव हो रहा है कि राधा रमन जी भी हरी बैठे हैं, आप ही ने नाम दिया और पहला पॉडकास्ट आप ही के साथ हो रहा है नाम देने के बाद। तो हरि संवाद आपके साथ ही हो रहा है। तो आगे ऐसे मार्गदर्शन बना के रखे और कोई अपराध बना तो क्षमा करें। राधे राधे। और मैंने आपका बहुत समय लिया और मुझे पता है इतना बिजी शेड्यूल है आपका। नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। सब आनंद है। राधे राधे। धन्यवाद।